आज का टॉपिक है भारत पर तुर्की आक्रमण। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यह एक ऐतिहासिक घटना पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है भारत पर तुर्की आक्रमण। अफगानिस्तान में 10वीं शताब्दी मतलब समझते हैं ना, 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच। 10वीं शताब्दी का मतलब मत समझ जाइएगा कि 1000 ईस्वी के बीच, 1000 ईस्वी के बाद नहीं समझिएगा, वो 11वीं शताब्दी हो जाएगा। 10वीं शताब्दी के आसपास अफगानिस्तान में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था गजनी। क्या नाम था राज्य का? उसी राज्य में एक महान सरफिरा व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी। गजनी राज्य का बाद में वो राजा बना था। नाम क्या था उसका? महमूद गजनवी। वह बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने देखा करता था और पूरी दुनिया को जीत लेना उसके मकसद में था। लेकिन पूरी दुनिया को जीतने से पहले वह मध्य एशिया को पहले जीत लेना चाहता था और अक्सर वो बचपन से ही अपने पिता से पूछा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं पूरे विश्व पे शासन कर लूं। उसके पिता यह समझते थे कि अभी छोटा सा बच्चा है, इसलिए यह बात को नहीं समझ पा रहा है। इतना छोटा सा राज्य का अगर ये राजा भी बन जाता है तो पूरी दुनिया को जीतना साधारण सी बात नहीं होगी। सिकंदर जैसा सपना पालना और सिकंदर बन जाना ये अलग अलग बात होती है। तो बच्चा समझ के उसके पिता उसको इग्नोर कर दिया करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो ये समझ जाएगा कि ये सब बहुत मुश्किल बात है और हमारे छोटे से राज्य में इतना संभव नहीं है। छोटा सा राज्य जिसकी छोटी सी सेना है वह पूरे मध्य एशिया के सभी राजाओं को कैसे हराएगा, पूरी दुनिया के सभी राजाओं को कैसे हराएगा। और इसी प्रकार यह जीवन उस बच्चा का जब आगे बढ़ा, जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और अपने पिता के बाद जब वो राजा हो गया गजनी राज्य का, तो उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा और उसने बार बार एक ही बात पे चिंतन करना शुरू किया कि ऐसा क्या करूं कि मेरी सेना एशिया की सबसे बड़ी सेना हो जाए और ऐसा क्या करूं कि मैं पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर लूं। किसी भी सेना को तैयार करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज चाहिए था वह था धन। धन के द्वारा ही आप किसी से काम करवा सकते हैं और पैसा नहीं रहेगा तो मुफ्त में काम करने के लिए आपके पास कौन आएगा, सेना कैसे तैयार होगी। और इस प्रकार धन के लिए उसने, महमूद गजनवी ने धन के लिए कुछ प्लान करना शुरू किया कि ऐसा क्या करूं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा धन आ जाए, ऐसा क्या करूं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रुपया आ जाए। उसने बचपन में ही सुन रखा था कि एशिया में एक ऐसा देश है जिसके पास अकूत सोना है, जिसके पास अकूत पैसा है और उसका नाम है भारत। भारत शुरू से ही आक्रमणकारियों के टारगेट पे रहा है। आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास में ही बतलाया गया है कि किस प्रकार हिंद, यूनानी, शक, पार्थियाई, कुषाण ये सब भारत को टारगेट करते रहे। भारत में आके आक्रमण करने वालों का अलग अलग मकसद हुआ करता था। कुछ का मकसद होता था लूटपाट मचाओ और अपने देश लौट जाओ, लेकिन कुछ का मकसद ऐसा भी होता था कि वो भारत में आके जम जाता था, यहाँ पे शासन अपना शुरू कर लेता था, जैसे कि हिंद यूनानियों ने किया था प्राचीन भारत में, आप लोगों ने सुना है। ठीक है, तो महमूद गजनवी इसने भारत ये केवल लूटपाट मचाना चाहता था क्योंकि इसे दुनिया की बड़ी सेना तैयार करनी थी और उसके लिए इसे धन की जरूरत थी। यह तेजी से भारत आता, लूटपाट मचाता और लूटपाट का धन लेकर सीधा अपने देश अफगानिस्तान लौट जाया करता था, गजनी लौट जाया करता था। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक उसका जीवन रहा। 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक उसने ताबड़तोड़ भारत पर 17 आक्रमण किए। शुरू में जब वो आता तो वो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पुरुष थे और जितनी भी महिलाएं थी उन्हें लूट लिया करता था और महिलाओं को वो ज्यादा टारगेट किया करता था क्योंकि महिलाएं ही जेवर पहना करती थी। भारत में शुरू से ही प्रचलन रहा है, अब न पुरुष कुछ पहन लेता है, पहले पुरुष कुछ नहीं पहनता था। ठीक है, तो महिलाओं को ही लूटना महमूद गजनवी ने अपना टारगेट किया। लेकिन जब 10 साल वो लूटा 1000 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह काम बेकार है। बिना बात का हयो दयो महिला करके उसे श्राप देती थी कि तुमको रौना माई उठा लेंगे, तुमको ये अपना जो भगवान था उसके बारे में कहती थी। अब जिसका सोना पति से ज्यादा प्यारा होता है महिला का सोना,
और वो लूट लेता था जाके, नाक वाला उतार, कान वाला उतार, गर्दन वाला उतार, तो अपना लोट लोट के करेगा में मुक्का मार मार के कहती थी हे भगवान इसको उठा लेना। मुस्लिम थी तो कहती थी या अल्लाह उठा लेना इसको। और सब जाके रौना माई के तो सब भक्त दिन कहवे करती थी हे रौना माई अगला बार तुमको दूसरा सूप चढ़ाएंगे, दूध को दौरा चढ़ाएंगे, इसको उठा लो। और इस प्रकार, और याद रखिएगा कि भारत का एक इतिहास रहा है, रौना माई ज्यादा सुनती है महिलाओं का ही, पुरुष का कभी देखे है कि रौना माई को औरत का? कभी तुम लोग का कोई कुछ बिगाड़ता है तो कहते हो हे रौना माई उठा लिया है क्या, ऐसा कर। लेकिन महिलाएं उसको थोड़ा भी टेंशन दोगे तो डायरेक्ट रौना माई पर चली जाती है। और महमूद गजनवी लूटपाट जब मचाता तो उसको सोना भी कम मिलता, पैसों कम मिलता, सोना कम मिलता, पैसा कम मिलता, और समस्या भी ज्यादा आती। और उसने बार बार यह एक्सपेरिमेंट किया और बार बार उसको पता चला, बहुत सारे उसके जो साथी आते थे सेनापति सेना में, उन्होंने उसको राय दिया कि बिना मतलब का आप सब लूटपाट ऐसे मचाते हैं। भारत में असली सोना असली पैसा मंदिर में है, क्योंकि शुरू से ही मंदिरों में भारत के राजा महाराजा और पब्लिक भी दान दिया करते थे। जितने अमीर लोग थे आज भी मंदिरों में दान करना पसंद करते थे। आज भी देखिए मंदिर के नाम पे लोग पूरा चंदा काट देते हैं, और उनके सामने अगर कोई मर रहा है 50 रुपया के लिए हॉस्पिटल में, तो 50 रुपया उसको देने में नानी मर जाती है उसकी। यह देश का ही हाल है, ठीक है। जान लीजिए कि तब 1010 ईस्वी के बाद महमूद गजनवी ने भारत में जितना भी आक्रमण किया, 1010 से लेकर 1027 तक लास्ट आक्रमण उसका 1027 ईस्वी में हुआ था, 1030 में तो मरिए गया था। उसने जितना हमला किया वह केवल मंदिरों पर किया। वह तेजी से आता, मंदिरों को लूटता, लूटपाट मचाता, और चलने वक्त इतना लूटपाट मचाता कि त्राहिमाम में जाता, सारा भगवान 9-11 उस समय हो जाया करते थे कि बाप रे आगे लोग लूटेगा, है ना। इतना ही नहीं, उसने एक और गजब का काम किया जिस कारण पूरे विश्व में उसका नाम हो गया और वह मुस्लिमों का नेता हो गया। उसने मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ा। जैसे पहले लूट लाट लेता था, जैसे भोला बाबा अपना लूट लाट लिया, उन्हें पता दिया उठाता, है ना। कोई देवता अपना लूट लाट के पहले जेबर तेबर उतार लिया, उन्हें उल्टा दिया, है ना। तो मंदिर को तोड़ दिया करता था, साथ ही साथ मूर्तियों को भी तोड़ दिया करता था। इसीलिए इतिहास में उसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, या बूत सिकन के भी नाम से जाना जाता है। दोनों का एक ही अर्थ है, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक या बूत सिकन महमूद गजनवी कहा जाता था। महमूद गजनवी 1030 ईस्वी तक शासन किया। 1030 ईस्वी तक शासन क्या किया, लूटपाट मचा, इसको शासन तो कहा ही नहीं जा सकता है। 1030 ईस्वी में जब उसकी हत्या कर दी गई, जब वह मर गया, तब जाके भारत के लोगों ने राहत की सांस ली कि अब कम से उसने जितना भी लूटपाट मचाया उस सब में विश्व विख्यात उसका लूटपाट है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया 1025 ईस्वी में उसका हमला, जिसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। यह था महमूद गजनवी। 1030 ईस्वी में मरने के बाद भारत के लोगों ने राहत की सांस ली थी। इससे आगे चलते हैं, एक और लुटेरा हुआ 200 साल के बाद, और उसने भी भारत को ही टारगेट किया। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। यह 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, और यह संयोग देखिए कि अफगानिस्तान के ही राज्य का यह भी राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। लेकिन एक समय में एक समस्या था। उस समय उत्तर भारत पर, या यूं कहे भारत पर, चौहान वंश के महान शासक, महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे। तो वह अपने खचरा, है ना, वो ज्यादा शरीफ नहीं था, है ना। पहले महमूद गजनवी इसलिए लूट के आराम से चला जाता था क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य थे और वो आपस में अपने लड़ते रहते थे। अब ओकरा राज्य को लूटा था, इनने वाला खूब सिटी मारा, वाह भले ले गया, भले ले गया। अब उसको जब लूटा तो उनने वाला अपना सिटी मारा, भले ले गया। अपना देश में खूब होता है ना। बगल वाला का बिल्डिंग गिर जाता है तो बगल वाला का भले गिरा, हे भगवान फिर बोला मुझे और गिर जाए कर, है ना। और जब उसका गिरता है तो दिक्कत बोला का भले इसका गिरा। यही देश का ही हालात है। और नेता से अंगूठा छाप बन जाता है मुख्यमंत्रियों, है ना। याद रखिए इस बात को, देश का यह खासियत है मुख्य रूप से। तो इससे आगे चलते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद गौरी ने, जो अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का राजा था, उसने भी भारत को टारगेट किया। उसको भी भारत का हाल उस समय कैसा था, जैसे बुर्बक की कन्या सबके भौजाई होती है ना, जरा मन है और लूट लाट लो, वैसे ही भारत का हालात हो गया था कि जे आता था वो लूट लाट लेता था। तो जान लीजिए कि, लेकिन यहां पे एक समस्या आ गई थी मोहम्मद गौरी के पास कि यहां पे इसका मैदान खाली नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया
कि ये बहुआ सेना लेके भारत में आ रहा है लूटपाट मचाने। हालांकि मोहम्मद गौरी का शुरू से ही टारगेट था कि हम यहां पे रुकेंगे, शासन करेंगे भारत को जीत के, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक गिने जाते हैं और उसी के काल में सेना उना लेके पहुंच गया मोहम्मद